जो डे है वो फर्स्ट है। इसमें मैं आपको सिखाऊंगी हाउ टू डू नील एक्सटेंशन विद जेल नील पॉलिश। इसमें नील एक्सटेंशन और जेल नील पॉलिश का सब कुछ बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले हम चलते हैं वीडियो की तरफ। तो वीडियो में हम सबसे पहले देखते हैं कि हमें कौन कौन से प्रोडक्ट की नीड है। सबसे पहले हमें चाहिए एसीटोन। एसीटोन हमें इसलिए चाहिए होता है कि जो हमारे नेल टिप में कोई भी क्रीम मॉइस्चराइजर होता है उसको अच्छे से रिमूव करके हम उसे बफिंग करेंगे एंड देन जब हम अपना आगे काम करेंगे तो वो क्योरिंग बहुत लॉन्ग लास्टिंग होगी। और साथ ही साथ हमें वाइप्स की ज़रूरत पड़ेगी। ये है कॉटन वाइप्स, कॉटन रिमूव वाइप्स। कॉटन के जो रेशे होते हैं वो इस वाले वाइप्स में नहीं आते हैं, तो ईजिली हम इसे वाइप्स कर सकते हैं एसीटोन के साथ साथ। तो हमें चाहिए नेल कटर। नेल कटर हमें चाहिए जो हमारे ओरिजिनल नेल्स हैं उनको कट करने के लिए एंड देन नेल्स के आसपास जो डस्ट होती है उसको क्लीन करने के लिए हमें पुशअप और क्यूटिकल की नीड होती है। अच्छे से हम क्लीन करेंगे अपने नेल को एंड लेंगे एम्ब्री बोर्ड। एम्ब्री बोर्ड से जो भी हमारे नेल्स की स्माइल लाइंस होती है उसको अच्छे से फाइन करना होता है और जो भी डस्ट होती है उसको डस्ट ऑफ करते हैं हम इस ब्रश की हेल्प से। उसके बाद हमें चाहिए होता है सॉफ्ट बफर कि थोड़ा सा और शार्प हो जाए और स्मूथ हो जाए हमारा नेल बेड। ठीक है, फिर इसके बाद है ये टिप। ये जो टिप्स होती हैं आप चाहो तो ट्रांसपेरेंट भी ले सकते हो या फिर एक वाइट भी आती है, कलर वाइट होता है उनका, बट टिप्स ऐसी ही होती हैं तो आप इनको भी ले सकते हो। और लेते समय आपको ये ध्यान रखना है कि हल्का सा इनको आप फोल्ड करके देखोगे और जब ये फोल्ड होंगी ना तो फोल्ड होने के बाद यहाँ पे कोई भी क्रैक्स नहीं दिखेगा, तो आपको ऐसा ही नेल टिप लेनी है। अगर क्रैक्स आएंगे नेल टिप पे तो आप ये सोचिए कि बाद में जो भी क्लाइंट करा के जाएगा या हम खुद भी सेल्फ में करते हैं नेल एक्सटेंशन तो वो जल्दी ही निकलने के चांसेस होंगे, क्रैक होने के चांसेस होंगे। एंड फिर हमें इसके बाद चाहिए हमारा नेल टिप क्लियर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हमें नेल जेल चाहिए जो कि ये हमारे नेल एक्सटेंशन को बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग बनाएगा। इसमें कलरफुल भी आते हैं, ये पिंक कलर है, आपको बहुत सारे कलर में भी मिल जाएगा या फिर आप क्लियर भी ले सकते हो, क्लियर ट्रांसपेरेंट को कहते हैं। ठीक है, और जो हम इसकी हेल्प से हम नेल जेल को उठाएंगे एंड देन हम अच्छे से वर्क करेंगे स्टार्ट। और नेल टिप को कट करने के लिए टिप कटर भी चाहिए होता है। आप चाहो तो स्टील का ये टिप कटर ले सकते हो क्योंकि ये बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग और काफ़ी दिनों तक के लिए आपके लिए बेनिफिट रहेगा। और फिर हमें लास्ट में चाहिए नेल एक्सटेंशन बनाने के बाद कुछ नेल पेंट्स विद हमें प्राइमर भी चाहिए होगा, बेस भी चाहिए होगा और टॉप कोट भी चाहिए होगा। और ये है हमारा क्यूटिकल ऑयल। ये सब कुछ हमें चाहिए और स्टेप बाय स्टेप करते करते हमें क्योरिंग के लिए यूवी लैंप भी चाहिए। तो ये सब मैंने आपको प्रोडक्ट नॉलेज दे दी है। अब मैं आपको अपने हैंड्स की एक फिंगर में नील एक्सटेंशन विद जेल नील पॉलिश करके दिखाऊंगी कि कैसे करना है। स्टेप बाय स्टेप ये सब कुछ बताऊंगी, वीडियो में आप बने रहिए। ये है हैंड्स में अपनी इस हैंड्स की इस फिंगर पे आपको नील एक्सटेंशन जेल नील पॉलिश के साथ करके दिखाऊंगी। ठीक है, तो मैंने अपने इस नेल्स को मैंने वाइप्स कर लिया है एसीटोन से। अब मैं इसको करूंगी थोड़ा सा कट। जो ये मेरे को आपको नेल्स दिख रहा है ना ओरिजिनल नेल्स, इसको मैं थोड़ा सा कट करूंगी। हम इसलिए करेंगे क्योंकि जो हम टिप लगाएंगे ना, टिप और नेल के बीच में ना गैप रह जाता है तो गैप नहीं दिखेगा आपको। मेरे जो ये क्यूटिकल्स हैं, पुशअप हैं, तो मैं इसके हेल्प से जो स्किन डेड स्किन होगी उसको पीछे की ओर पुल करूँगी और एंड मेरे को थोड़ा और स्पेस मिल जाएगा नेल एक्सटेंशन करने के लिए। अब मैं एमली बोर्ड की हेल्प से जो ये आपको दिख रहा है ना नेल बेड, इसको थोड़ा सा बफ करूँगी। बफ हम इसलिए करेंगे क्योंकि जो नेल टिप होगा ना तो ईजिली अच्छे से क्योर भी हो जाएगा और लॉन्ग लास्टिंग भी हो जाएगा। तो इसको अच्छे से हम करेंगे बफ की हेल्प से डस्ट ऑफ करूँगी और फिर हम इसको सॉफ्ट बफर से थोड़ा सा बफ करेंगे, ये थोड़ा स्मूथ हो जाएगा। अब मैं ग्लू लगा के टिप पे अब मैं क्योर कर रही हूँ। ठीक है, और क्योरिंग करते समय आप इसे 30 सेकंड के लिए अच्छे से होल्ड करेंगे टिप पे। ठीक है, जिससे कि अच्छे से क्योर हो जाए और बीच में बबल्स ना आए। बबल्स आएंगे तो चांस होते हैं जल्दी से जल्दी आपका नेल भी निकलने के। ठीक है, अब मैंने इसे अच्छे से 30 सेकंड होल्ड करने के बाद क्योर कर लिया। आप देख सकते हो चेक करके कि बिल्कुल भी नहीं निकल रही है। अब इस टिप कटर की हेल्प से हम टिप लेंथ को कट करेंगे, जितनी हमें नीड होगी हम उस लेंथ तक कट करेंगे। आप ये ध्यान रखना कि जो भी क्लाइंट आपको जो लेंथ बोलता है ना उससे आप थोड़ा सा कम ही काटना, ज़्यादा मत काटना क्योंकि आप फाइल भी करोगे बाद में उसे। ठीक है, तो मैं इसको इतना कट कर ले रही हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा लंबा नहीं चाहिए। अब मैं इसको फाइल करूँगी। ठीक है, अब हम शेप देंगे।
मैं ओवल शेप दे रही हूँ, आप चाहो तो स्क्वायर, स्टेलिटो, बैलिना, जितनी भी शेप्स होती हैं जो अच्छी लगे आप वो भी ले सकते हो, या आपका क्लाइंट जो भी बोलता है आप उस अकॉर्डिंग उनको शेप दे सकते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा ओवल में ही रखूँगी अपनी शेप। तो मैंने ओवल शेप कर ली है, और फिर थोड़ा सा हम अपर में भी बफ करेंगे कि जब हम जेल अप्लाई करेंगे ना तो वो अच्छे से स्प्रेड भी हो जाए और लॉक भी हो जाए। मैं करने जा रही हूँ जेल अप्लाई। तो जेल अप्लाई करेंगे हम, ब्रश की टिप पे लेंगे राउंड करते हुए। आप देखना मैं एप्लीकेशन कैसे करती हूँ, ठीक है, एप्लीकेशन पे आप ध्यान देना। रखने के बाद हम इसको हल्का सा गोल गोल घुमाते हुए राउंड 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 मोशन में हमें लेके पूरे फिंगर पे हमें जेल अप्लाई करना है। देन कंप्लीट। अब कहीं भी साइड में अगर लगी होगी तो पहले ही हम इसे अच्छे से फिनिशिंग देके हटा लेंगे, एंड देन लास्ट में फिर हम इसे क्योर कराएंगे। ठीक, अब हम इसको करेंगे क्योर यूवी लैंप में, और यूवी लैंप में आप देखना है ये 120 सेकंड तक जाएगी और हमें इसे 120 सेकंड तक ही क्योर करवाना है। तो अब 120 होने वाले हैं हमारे, और अच्छे से हम इसे क्योर करके फिर हम इसको बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, अब आप देखो ये अच्छे से क्योर हो गया है। अब मैं एसीटोन से इसे वाइप्स करूँगी अच्छे से, कि जो भी थोड़ी सी स्टिकीनेस थी वो अच्छे से रिमूव हो जाएगी और मैट हो जाएगा, कि जिससे हम वर्क करेंगे थोड़ा और अच्छे से फिनिशिंग आएगी। इसे एमरी बोल्ट की हेल्प से थोड़ा बफ करूँगी अच्छे से, कि जो नेल बेड है वो इक्वल हो जाए और फिनिशिंग आ जाए। तो हम अच्छे से इसे बफ करेंगे। स्मूथ करने के लिए हम सॉफ्ट बफर लेंगे, और सॉफ्ट बफर की हेल्प से हम इसे अच्छे से थोड़ा सा बफ करेंगे और ये थोड़ा सा स्मूथ भी हो जाएगा अच्छे से। अब हमारा ये नेल बेड तैयार हो चुका है, मतलब कि हमारा ये कंप्लीट हो चुका है नेल एक्सटेंशन। अब हम सीखेंगे जेल नेल पॉलिश कैसे हमें नेल एक्सटेंशन पे अप्लाई करना है और क्योर करवाना है। ठीक है, बट आप ये ध्यान रखना कि कोई भी आप स्टेप लगाते हो, चाहे बेस कोट लगाओ, नेल पेंट लगाओ या टॉप कोट लगाओ, ये तीनों आप जब भी लगाते हो आपको यूवी लैंप में 120 सेकेंड क्योर करना ही कर। अब मैं लगा रही हूँ सबसे पहले बेस कोट। बेस कोट को हम जब भी लगाएंगे ना तो आप ध्यान रखना कि आपकी स्किन पे ना लगे। अगर आपकी स्किन पे कोई भी नेल पेंट या टॉप कोट या फिर बेस कोट लगता है तो उसको तुरंत के तुरंत आपको वाइप्स करना है। ठीक है, क्लीन करके रखना है। और अब हम इसको क्योर कराएंगे 120 सेकेंड। बेस कोट थोड़ा सा क्योर करने के बाद इसे वाइप्स कर रही हूँ एसीटोन से, और अब मैं अप्लाई करूँगी नेल पेंट। नेल पेंट आपको जो पसंद है कलर आप वो यूज़ करो जेल नेल पॉलिश का। ठीक है, मैं लगा रही हूँ ब्राउन शेड। अगर आपको लगाने के बाद इसे लगता है कि आपको डबल कोट लगाना है तो आप डबल कोट लगाइए, नहीं तो सिंगल कोट में भी ना आप देखिए इसकी फिनिशिंग अच्छी आती है। ज़रूरत ही नहीं होगी आपको सेकंड कोट की, अगर आप अच्छे से लगाते हो तो। अब मैं नेल पेंट को क्योर करूँगी 120 सेकंड के लिए। आपको भी नेल पेंट भी 120 सेकंड तक ही क्योर करानी है, और जब आप इसको लगाओगे ना टॉप कोट आपको इसको भी 120 सेकंड ही क्योर कराना है। आप जितने अच्छे से लास्ट तक क्योर कराते हो उतनी ही लॉन्ग लास्टिंग इसकी बढ़ जाती है नेल एक्सटेंशन की। अब हम लगा रहे हैं टॉप कोट, और टॉप कोट को भी आपको ध्यान से लगाना है ये, और ये एक तो एक्चुअली थोड़ा थिक होता है, आपको दिख भी रहा होगा। ठीक है, और फिर इसे अच्छे से लगाना है हमें। लगाते समय आप ध्यान रखना कि आपकी स्किन पे ना लगे, क्योंकि अगर आप स्किन पे ये लग गया और क्योर कराने के बाद रह गया और फिर आपने पानी में हाथ डाला, क्योंकि है तो ये जेल हमेशा पानी में डाइल्यूट हो जाता है, तो इसलिए प्रॉब्लम्स आती है कि नेल एक्सटेंशन हमारे जल्दी निकल रहे हैं, टूट रहे हैं, जब हम अच्छे से उसे क्योर नहीं कराते हैं। फर्स्ट से लेके लास्ट स्टेप तक आपको ध्यान रखना है कि आपको क्योरिंग कितने अच्छे से करनी। अब आप देखिए हमारा नेल एक्सटेंशन विद जेल नेल पॉलिश ये कंप्लीट होता है। ये मैंने आपको 1 फिंगर में ही बताया था, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा लॉन्ग वीडियो बनाती हूँ तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है अगर आपको सब कुछ समझ भी नहीं आ रहा है। मैं एक ही फिंगर में आपको सब कुछ अच्छे से बता रही हूँ तो वो ज़्यादा अच्छा है। तो ये ऐसा ही आपको सेम प्रोसेस अपनी सारी ऑल फिंगर्स में करना है, या आप बोथ हैंड में भी कर सकते हो, क्लाइंट का भी कर सकते हो, सेल्फ भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये नेल एक्सटेंशन विद जेल नेल पॉलिश हमारा खत्म होता है, और साथ ही साथ हम इसको लास्ट में जो हमारा स्टेप रह जाता है ये हमारा क्यूटिकल ऑयल। क्यूटिकल ऑयल हम इसलिए लगाते हैं कि जब हम बफिंग करते हैं ना तो साइड की जो भी स्किन होती है ना वो हीलिंग हो जाती है, उसको हील को रिपेयर करने के लिए हम अच्छे से क्यूटिकल ऑयल लगाते हैं।
एंड देन कंप्लीट हमारा नेल एक्सटेंशन। तो साथ ही मैंने आपको इस वीडियो में प्रॉपर नील एक्सटेंशन विद जेल नेल पॉलिश कैसे करते हैं मैंने सब कुछ स्टेप बाय स्टेप बता दिया है। फुल वीडियो आप ध्यान से देखिए। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए।